सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अम्मा जान आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं, आयशा कुछ गुनेगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। आपने सही सुना, मैं जो कह रहा हूं क्या मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं। कुछ गुनेगार ऐसे हैं, कुछ गुनेगार ऐसे हैं, कुछ गुनेगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। कौन है वो गुनेगार? आका फरमाते हैं जिनसे गुनाह हो जाते हैं, करते नहीं है, हो जाते हैं, और वो तन्हाई में अकेले में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं। ऐसे रोने वालों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। तवज्जो फरमाए, आज हमसे गुनाह हो नहीं रहे, हम गुनाह कर रहे हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े गुनाह करके हम अपने आप को गुनहगार समझ ही नहीं रहे। सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपको अक्सर खून का पेशाब होता है। जब पेशाब करते थे तो खून निकलता था, पेशाब के रास्ते से अक्सर खून बहता था। जब मुरीदों को इसकी इत्तला हुई कि मुर्शिद के पेशाब में खून निकलता है, कौन? बायजीद, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी, जिनके बारे में सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते कि बायजीद बुस्तामी का मकाम वलियों की कायनात में ऐसा ही है जैसे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील को मकाम अता किया है, बायजीद को अल्लाह ने वलियों में मकाम अता किया। सरकार गौसे आजम से पहले आप पैदा हुए, ये बायजीद बुस्तामी, सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तबारक व तआला। कौन बायजीद? इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिनको मकाम हुजूरी नसीब फरमाया। एक होता है हाजिरी का मकाम और एक होता है हुजूरी का मकाम। हाजिरी और हुजूरी में फर्क यह है कि हाजिरी वाले आते जाते रहते हैं और हुजूरी वाले हमेशा यार के जलवों में गुम रहते हैं। ये मकाम था बायजीद बुस्तामी। तो सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को खून का पेशाब होता था अक्सर। जब मुरीदीन को पता चला तो किसी ने अर्ज की, हुजूर किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लेते हैं, किसी अच्छे तबीब को बता लेते हैं, ताकि खून का ये जो पेशाब का मर्ज है अच्छा नहीं है, जानलेवा है, आपकी जान जा सकती इसमें। तो सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरा इस बीमारी का इलाज जो खून का पेशाब होता है दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं है, किसी तबीब के पास नहीं है। तो मुरीदीन ने जो बड़े चाहने वाले थे कहने लगे, हुजूर आखिर ये कौन सा ऐसा मर्ज है कि जो किसी हकीम और तबीब से अच्छा नहीं हो सकता? तो फरमाते हैं, मेरे बेटो दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, जो खून का पेशाब होता है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। असल बात ये है कि बचपने में मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया था, बचपने में मुझसे एक गुनाह हो गया था, गुनाह सरजद हो गया था। वो अपने बारे में कह रहे हैं, वरना हम उनके बारे में गुनाह के अल्फाज न बोलते हैं न बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा मजहब और मसलक मुकम्मल अदब है। अपने बारे में आजिजी करते हुए इंसान जो कह ले, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा मुर्शिद कहे मैं गुनहगार हूं, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा आलिम कहे कि मैं जाहिल हूं, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा आला कहे मैं अदना हूं, हम थोड़ी कहेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से जब कहा गया आखिर ये जो खून का पेशाब होता है और आप कहते हैं कि किसी हकीम और तबीब के पास इसका इलाज नहीं है, मुर्शिद वजह क्या है, आखिर ये कौन सी बीमारी है? तो बायजीद बुस्तामी फरमाते, मेरे बेटो, मेरे रूहानी बेटो, दरअसल बात ये है कि बचपने में मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया था। अब जब मुझे याद आता है कि क़यामत में अल्लाह जब मेरे अमाल के बारे में मुझसे पूछेगा और मेरे गुनाह के बारे में मुझसे पूछेगा, तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? खुदा की बारगाह में खड़े होने के तसव्वुर से जब मुझे वो वक्त याद आता है, जब मुझे वो मौका याद आता है, कौन सा वक्त? कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। वो वक्त याद आता है जब जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे फरिश्ते अल्लाह के खौफ और हैबत से थर थर कांपते होंगे, किसी को कलाम की जुर्रत नहीं होगी। जब जिब्रील कलाम
कलाम की जुर्रत न करेंगे, जब जिब्रील थर थर अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह, वो मैदान महशर जब नबियों की जबान पर, सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, अल्लाह अकबर, जिस वक्त इंसानों के पित्ते पानी हो रहे होंगे, कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, लोग पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे, ना डिग्रियां काम आ रही होगी, ना खानदानी निस्बतें काम आ रही होगी, ना कबाइली निस्बतें काम आ रही होगी, ना किसी का हुस्न देखा जाएगा, ना किसी का जमाल देखा जाएगा, ना किसी का कमाल देखा जाएगा। हद तो ये है, काबे अहबार का कौल है, अगर इंसान क़यामत के दिन 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए तो भी वो अपनी अमल को हकीर समझेगा, हकीर। बायजीद बुस्तामी अपना बयान देते हैं, फरमाते बेटो बचपने में जो मुझसे गुनाह हो गया था, जब मुझे याद आता है कि अल्लाह जब मुझसे उस गुनाह के बारे में पूछेगा, बायजीद तूने ये गुनाह क्यों किया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा। उस जवाब के तसव्वुर से जब मैं कांपता हूं तो मेरा जिगर पिघलने लगता है, मेरा जिगर पिघलता है और जिगर बह बह कर पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो ये पेशाब का जो खून का पेशाब होता है, ये खून का पेशाब बीमारी की वजह से नहीं है, ये अल्लाह के खौफ की वजह से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। तो उसी को तुम देखते हो, इसका इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता, कोई तबीब नहीं कर सकता, इसलिए कि बीमारी का इलाज तबीब के पास है, खौफे खुदा का इलाज किसकी दवा में हो सकता है। सुल्तानुल आरिफीन जैसा वली बचपने का गुनाह याद करके जिगर पिघला रहा हो, और जिनकी जिंदगी में हफ्ते में जुमा की 2 रकअत के अलावा कोई नमाज भी नहीं, वो सुकून से बैठे हम तो जन्नत में जाएंगे। जिनको कलिमा तैयबा भी याद नहीं, वो सुकून से बैठे हम जन्नत में जाएंगे। जिनकी सुबह इस हाल में होती है कि वो सुबह सबसे पहला जो गुनाह करते हैं, इतना बड़ा गुनाह जो जिना से भी बड़ा है, जो कत्ल से भी बड़ा है। मुसलमानों की सुबह में सबसे पहला गुनाह क्या होता है? फजर की नमाज का तर्क। पूछो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सआदत में लिखते हैं कि जिना से बड़ा कोई गुनाह है तो वो नमाज का छोड़ना है। किसी को कत्ल करने से कोई बड़ा गुनाह है नमाज को, नमाज का तर्क करना कत्ल और जिना से भी बदतरीन जुर्म है। बिस्तरों में फजर की नमाज नरम नरम गद्दों पे छोड़ने वालों, मुझे बताओ, बायजीद बुस्तामी तो बचपन का गुनाह याद करके जिगर पिघाल रहे हैं और हम सारे जराइम करके सुकून से बैठे, हम जन्नत में जाएंगे। याद रखना, नाजिम शोरा और खुतबा की मर्जी से जन्नत नहीं मिलेगी मेरे अजीज। जन्नत तो आपको अल्लाह की मर्जी से मिलेगी, और अल्लाह के यहां गैरत का मामला इतना नाजुक है। थोड़ा आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं बतौर तकरीर नहीं बल्कि दिल के दर्द के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, खुदा करे किसी के दिल में उतरे। अल्लाह के यहां जब रहमत का मामला आए तो फिर उससे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। सबकत रहमती अला गज़बी, उसका इरशाद है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ली गई। जब रहमत का कि उस अतों का नजारा करवाने पर आते हैं तो फिर कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर देते हैं, है ना। जब रहमत के नजारा कराने की बात आती है तो फिर असहाबे कहफ के कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, और जब इजहारे गैरत का मामला आता है तो फिर नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल देते हैं।